अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जिसमें से करंट गुजरेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा तो वो एक फ़ोर्स फील करेगा, या वो फोर्स उसको राइट को मूव कराएगी इस केस में, या उसको लेफ़्ट में मूव कराएगी। सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। हाउ मच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसका डिपेंड किसके ऊपर होगा। तो उसको देखते हुए कल भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। हमें पता कैसे चलेगा कि कंडक्टर एक फ़ोर्स फील कर रहा है? तो बेटा ऐसा होगा कि जब ये रेल्स हैं, कंडक्टिव रेल्स हैं, यानी रेल की पटड़ी हैं, उनके ऊपर एक हमारा कंडक्टर पड़ा है जिसकी लेंथ L है, ये कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन किधर को है, ऊपर की तरफ है, यानी अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है उसका। इसमें से जैसे करंट गुजरेगा तो करंट इस रास्ते से भी होकर जाएगा कंडक्टर में से। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि करंट के गिर्द क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करेंगे और ये कंडक्टर एक फोर्स फील करेगा। इट विल मूव स्लाइड ओवर दीज टू रेल्स, इन रेल्स के ऊपर स्लाइड करेगा, ऐसे इधर को या इधर को, अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा, सिर्फ स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग रेल्स। अब उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ राइट हैंड रूल, वी हैव द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, वी कैन फाइंड दिस वन, या एक्सटेंशन रूल से। अब पहली बात तो यह है कि उस फोर्स की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट डिपेंड्स अपॉन द करंट। ज़्यादा करंट होगा ज़्यादा फोर्स होगी, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर करंट गुजरने से इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ उसकी लेंथ के ऊपर, ग्रेटर विल बी द लेंथ, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द, और सो ग्रेटर विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर। तीसरी, ये परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है। ये वाला मैग्नेट जितना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर हम ये सारा कुछ फिनोमिना कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा ये फोर्स फील करेगा। चौथी चीज़ है इसकी, वो है एंगल। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंगल। किसके दरमियान है, ये एमसीक्यूज आता है। कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। आप कहेंगे लेंथ तो स्केलर होती है, नहीं जी, ये उसकी डायरेक्शन है, ये कंडक्टर पड़ा है, अब ये कंडक्टर पड़ा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90। अब अगर इसको मैं कंडक्टर को इसकी बजाय ऐसे कर दूँ तो एंगल डिफरेंट हो जाएगा। जब एंगल डिफरेंट होगा तो इसकी जो मूव करने की पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, बट इस दिस केस इट विल स्लाइड दिस जस्ट लाइक दिस वन प्रॉपरली, और ज़्यादा मोशन के साथ वो मूव करेगा। तो इन सबको हम कंबाइन करते हैं, वी गेट द फोर्स F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा, एंड हेयर द न्यू थिंग इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज द बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज इक्वल टू F ओवर आई एल साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 90 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इसमें बीटा की बी की वैल्यू फाइंड आउट की गई, इसके यूनिट, तो इट्स अ न्यूटन एम्पेयर पर एम्पेयर हो जाएगा, लेंथ पर लेंथ हो जाएगी, और इस चीज़ को टेस्ला कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका नाम है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसको ई से ज़ाहिर किया जाता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये है फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ। और एक टेस्ला कब होगा, जब 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए या लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर, जिसमें से 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा हो और उसकी लेंथ अपनी 1 मीटर हो, तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो 1 टेस्ला होगी। 1 टेस्ला का रिलेशन गाज के साथ, गाज भी एक यूनिट है, उस गाज के साथ ताल्लुक एमसीक्यूज में आता है। 1 टेस्ला 10⁻⁴ गाज के बराबर होता है, और 1 गाज 10⁻⁴। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए, अगर 2 कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो याद रखेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो करंट तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मिसाल के तौर पर इस सिचुएशन के अंदर ये है, ये कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, इसमें से भी करंट गुजर रहा है, इसमें से भी करंट गुजर रहा है। अगर ये करंट गुजर रहा है तो इनको क्लोज़ कर देते हैं,
इसमें से फ़र्ज़ करें करंट ऐसे गुजर रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल में करंट गुजर रहा है, दे विल अट्रैक्ट और ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। और अगर इस तरह का केस हो, ये क्या है जी, एक अप एक डाउन, अब एक दूसरे को एंटी हो गए तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, तो अपना लेफ्ट हैंड आप निकालेंगे, उसमें ये तीन चीज़ें आपने उसके ऊपर लिख लेनी है। क्या लिख लेना है जी, आपने इधर लिखना है एफ़, अंगूठे के ऊपर एफ़, इसके ऊपर बी और इसके ऊपर आई, ठीक है। तो ये अमेरिका की एजेंसी का नाम बन जाएगा FBI, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अब ये हमारे पास तीन चीज़ें, क्या, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, इसमें से हम इसको फ्लो कराते हैं इन तीन चीज़ों को कि क्या ये हमारा लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल काम करता है कि नहीं। तो बेटा ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी की ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ। करंट किधर को मूव करना है, करंट कंडक्टर में ऐसे मूव करना है। सो आई विल हैव टू ड्रा दिस वन, ये समझ लें, ये हाथ ये ऊपर आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्योंकि मैंने शो करना है बी ऊपर की तरफ, बी ऊपर की तरफ, और उंगली ये किसको शो कर रही है, करंट को, ये करंट ऐसे जा रहा है कंडक्टर में, ठीक है। और तीसरी चीज़ रिजल्टेंट, किस पर लगने वाली फोर्स, तो आप देखें ये फोर्स ये लग रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये फोर्स कंडक्टर में ऐसे। अभी अगर इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही ऊपर, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूँ इधर मेरी तरफ, यानी कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यूँ यूँ, तो अब इसके ऊपर फोर्स इसको इधर मूव कराएगी। ये चलें थोड़ा सा मुश्किल है, मैं राइट हैंड आपको पाम रूल समझाता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कुछ चीज़ों में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिस तरह ये सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन में बहुत इजी होता है, वाइट बोर्ड पे समझाना बड़ा आसान होता है जब आप मेरे सामने होंगे इंशाल्लाह। तो ये इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस पे लगने वाली फ़ोर्स कुछ इस तरह से है कि बी को मैंने ऊपर की तरफ शो करना है, ऊपर, और उसके बाद करंट को ऐसे शो करना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैं राइट हैंड रूल से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट हैंड रूल से कैसे काम करता है।